नमस्ते। मिस्ट्री रिकैप यहाँ। आज मैं अ गर्ल विद ऑल द गिफ्ट्स नामक एक डरावनी साइंस फिक्शन फिल्म के बारे में बताऊंगा। आगे स्पॉयलर्स हैं, सावधान रहें और ध्यान दें। एक वैकल्पिक भविष्य में अधिकांश मानवता हंग्रीज नामक नरभक्षी ज़ॉम्बी में बदल गई है। बेवकूफी लगता है, पर वास्तव में यह भूख या खून से फैलने वाले परजीवी कवक के कारण सामान्य लोग इन मूर्ख प्राणियों में बदल जाते हैं। एकमात्र उम्मीद एक इलाज है जो वाहक लेकिन लक्षणहीन बच्चों से प्राप्त किया जा सकता है। कई ऐसे आधे ज़ॉम्बी बच्चों को होम काउंटीज में एक सैन्य अड्डे पर कैद रखा गया है। मेलानी इन परीक्षण विषयों में से एक है, पर वह अपनी उम्र के हिसाब से असाधारण रूप से हर सुबह वह बेस की लाइटें जलने से पहले ही जाग जाती। वह अपने कपड़े पहनती है और गार्ड्स के आने से पहले ही स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। फिर दो सैनिक उसके टखने, कलाई और माथे को व्हील चेयर से बांधते उसे दालान में ले जाकर अन्य बच्चों के साथ लाइन में खड़ा किया जाता है। लेकिन अपने दोस्तों के विपरीत मेलानी बेस में हर व्यक्ति को सुप्रभात कहती है। फिर उन्हें कक्षा में ले जाया जाता है जहां वे नंबरों के अनुसार बैठते हैं। इन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हेलेन जस्टिन्यू नाम की शिक्षिका की है। सभी बच्चे, खासकर मेलानी, मिस जस्टिन्यू क्योंकि वह अकेली हैं जो उनसे इंसानों जैसा व्यवहार करती हैं। कक्षा के बाद मेलानी को सेल में वापस लाया जाता है और व्हील चेयर से मुक्त एक सुरक्षाकर्मी जल्द ही उसका खाना लाता है। जीवित कीड़ों से भरा एक कटोरा। ओह कुरकुरे। लड़की इन कीड़ों को खाती है और खाना चबाते चबाते ही सो जाती है। अगले दिन मेलानी से डॉक्टर कैल्डवेल मिलने आती है जो ज़ॉम्बी कवक के इलाज की खोज का नेतृत्व कर रही है। लड़की बताती है कि उसने कुछ दिन पहले दी गई पहेली का हल ढूंढ ली। कैल्डवेल फिर उसे एक और सवाल देता है, श्रोडिंगर की बिल्ली पर आधारित एक तार्किक पहेली। वह चुपचाप देखती रहती है जब मेलानी जूझती है और आखिरकार जवाब नहीं दे पाती। नतीजतन कैल्डवेल अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि लड़की सिर्फ नकल कर सकती है। जाने से पहले वह मेलानी से एक नंबर पूछती है और लड़की 13 कहती है। हर रोज की तरह अगली सुबह गार्ड सभी बच्चों को स्कूल के लिए ले जाते हैं। मेलानी को गलियारे से ले जाया जा रहा है जब वह देखती है कि सेल नंबर 13 अभी भी बंद है। कक्षा में पहुंचकर वह देखती है कि सीट नंबर 13 भी खाली है। हालांकि टीचर बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें कहानी लिखने का काम देती है। सभी बच्चे घबराकर कुछ वाक्य लिखने लगते हैं। सिर्फ मेलानी ही दिए गए समय में एक पूरी कहानी लिख पाती है। मिस जस्टिन्यू फिर उसे कहानी जोर से पढ़ने को कहती हैं ताकि सब उससे सीख सकें। पता चला कि बुद्धिमान लड़की ने एक कहानी लिखी है जिसमें वह खुद को मानवता की रक्षक दर्शाती है। मेलानी की मासूमियत से अभिभूत शिक्षिका उसकी सीट तक जाती है और उसके बाल सहलान, लेकिन तभी सार्जेंट एडी पार्क्स, सेना अड्डे के सुरक्षा प्रमुख, कक्षा में घुस आते हैं। वह शिक्षिका को टोकते हुए याद दिलाता है कि बच्चों को छूना मना है। पार्क्स जस्टिन्यू को बताना चाहते हैं कि यह नियम क्यों बनाया गया था। वह एक सीट तक जाता है, अपनी आस्तीन ऊपर करता है और अपना हाथ एक बच्चे के पास ले जाता है। बच्चा सार्जेंट को सूंघता है और अचानक जबड़ा खोलकर उसके हाथ को काटने की कोशिश करता है। मेलानी को छोड़कर बाकी सभी बच्चे भी वही व्यवहार दोहराते हैं। उस रात डॉक्टर कैल्डवेल मेलानी की कोठरी के सामने आकर बताती है कि उससे पहले की घटना के बारे में। वह कुछ देर लड़की से बात करती है और फिर एक और नंबर पूछती। आश्चर्यजनक रूप से मेलानी 4 उत्तर देती है जो उसकी अपनी कोठरी का नंबर है। अगली सुबह सार्जेंट पार्क्स खुद मेलानी को लेने आता है। वह उसे सेल से निकालता है पर कक्षा की बजाय बाहर ले जाता है। स्थिति खराब है क्योंकि ज़ॉम्बी का झुंड बेस की बाड़ पर हमला कर रहा है। सैनिक दौड़ भाग और गोलीबारी कर हमले को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी पार्क्स शांति से मेलानी को एक प्रयोगशाला में ले जाता है जहां कैल्डवेल इंतजार कर रही। वह फिर से लड़की से श्रोडिंगर की बिल्ली वाला तर्क पूछती है। मेलानी दोबारा जवाब नहीं दे पाती और डॉक्टर मानती है कि उसमें तर्क क्षमता नहीं है। पर सामान्य बच्चों में भी नहीं होती तो यह कुछ साबित नहीं करता। जल्द ही दूसरा डॉक्टर लड़की को नींद का इंजेक्शन देता है जो उसे तुरंत बेहोश कर देता है। वे उसे सर्जरी बेड पर ले जाकर बांधते हैं पर मेलानी जल्द ही जाग जाती। तभी जस्टिन्यू के अंदर आने से उनकी कार्यवाही रुक जाती है। बच्चे का ऑपरेशन रोकने के लिए जोएल इस औरत से शादी करेगा, पर कैल्डवेल अलग तरीका खोजने का वादा कर शिक्षिका को हथियार नीचे रखने पर राजी करता है। वह भोलेपन से अग्निशामक नीचे करती है पर उस पर मिर्च स्प्रे किया जाता है। इससे जस्टिन्यू अक्षम हो जाती है और 2 सैनिक उसे गिरफ्तार कर ले जाते हैं। पर जैसे ही डॉक्टर प्रक्रिया के लिए लौटता है, अलार्म बजने लगता है। कैल्डवेल दूसरे डॉक्टर को शटर गिराने को कहता है पर तभी एक ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर घुस जाता है।